भैया हमारा सौभाग्य जागा, भगवान की बड़ी महती कृपा हुई, राम जी ने बड़ी अनुकंपा करी, ब्रह्म सरोवर तीर्थ के सामने उस भूमि पर हमें आने का पहली बार इस प्रदेश में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसका नाम ही है हरियाणा है। जिस प्रदेश का नाम ही हरि के ऊपर है, बाकियों की तो ठटरी भराई गई है? अरे वाह, क्या अद्भुत प्रदेश है, क्या अद्भुत प्रदेश का नाम है हरियाणा। हरियाणा, इसी का नाम है हरियाणा। हमारे घर आना, इनके घर आना, सबके घर आना, हरियाणा। बोलो जय सिया राम। तो भैया हमारा सौभाग्य जागा, राम जी की कृपा हुई, बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मिला। अचानक श्री तारा बाबा कुटिया के एक हमारे बड़े ही प्रिय श्री बिंदल जी लगातार पीछे लगे थे, 2 दिन का दे दो, 5 दिन का दे दो, 7 दिन का दे दो। बड़ी मुश्किल से हमारे पास, अभी हम 3 दिन से सोए नहीं हैं, लगातार धाम पर बहुत भीड़ थी। कल लगभग शनिवार को 2.5 लाख लोग बागेश्वर धाम पर दर्शन करने पहुंचे थे। अगर इनके पास में टीवी पे होगा तो तुम देखना कल का नजारा श्री बालाजी के चरणों में। भैया लाखों लोग रोते हुए आते हैं, उस दरबार से हंसते हुए जाते हैं। ऊर्जा संचय समागम महायज्ञ चल रही थी, लेकिन हमने वचन दे दिया था कि हम कुरुक्षेत्र आएंगे। ये वो भूमि है जहां विश्व का सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ है। ये कोई साधारण भूमि नहीं भैया, ये वो भूमि है, यहां पर सबसे ज्यादा समय तक किसी ने अगर कथा गाई है तो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान कृष्ण ने यहां गाई है। ये कोई साधारण भूमि नहीं भैया, वह भगवान श्री कृष्ण जो बचपन काल में बंसी बजा करके गीत गाते थे, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर खड़े होकर के श्रीमद् भगवत जैसी गीता भी गाई है। ये कोई साधारण भूमि नहीं भैया, अद्भुत भूमि है कुरुक्षेत्र। क्यों मेरे पागलों, दुनिया के जितने मजहब हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन तुम्हें समझने में आसानी कर देंगे। दुनिया के जितने मजहब हैं उनके भगवानों ने कहा, किसी ने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, किसी मजहब के भगवान ने कहा मैं भगवान का संदेशवाहक हूं, लेकिन केवल अपने परमात्मा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर ललकार कर कहा, अर्जुन मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही भगवान हूं। तो धन्य है यह भूमि जहां सामने ब्रह्म सरोवर है, उसके सामने कथा का पंडाल लगा। तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग धन्य हैं, हमारे बिंदल जी धन्य हैं, जिन्होंने हमें यहां आने का सौभाग्य दिया। जब 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता गा सकते हैं तो 3 दिनों में हम उनके लाडले हनुमान जी की चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। तो बहुत ही सौभाग्य जागा और हम पहली बार हरियाणा प्रदेश में भी शायद पहले एक बार आए थे सिरसा के पास, उसके बाद यह व्यापक रूप से कथा करने का सौभाग्य पहली बार ही हमें मिला है। ये ठाकुर जी की कृपा है, उसी भूमि पर हमें कथा करने का सौभाग्य मिला। कल इसी पंडाल में दिव्य दरबार लगाया जाएगा।
लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि हमारे जैसा आदमी तो सूख कर छुहारा हो जाएगा। हाँ, बड़ी भयंकर गर्मी है हरियाणा में भी। तो आयोजकों को कहेंगे कि भाई कुछ कूलर लगवाओ। हाँ, तो कल 1 बजे से दरबार करें कि 2 बजे से? ठीक है, 1 बजे से 3 बजे तक दरबार और 4 बजे से 6:30 बजे तक कथा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इस प्रकार पावन तीर्थ कुरुक्षेत्र की इस धरती पर 3 दिवसीय श्री हनुमान जी की भगवत चर्चा करने के लिए हम लोग विराजमान भय हैं। हम श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए एक चौपाई के ऊपर हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव के प्रसाद से 3 दिन की कथा, 3 दिन तक कथा एक ही चौपाई पर गाएंगे। यहाँ आते आते हमें एक चौपाई याद आई है जो हनुमान चालीसा की है, उसी चौपाई पर कथा सुनाएंगे। आइए हम भी गाएं, तुम भी इस चौपाई को गाओ। हनुमान जी महाराज के लिए क्या लिखा चौपाई में? आहा हा, हनुमान चालीसा में कली कुलशेखर पावन अवतार तुलसीदास जी ने लिखा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, भैया असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता, अष्ट सिद्धि नव, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जाने की माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता हैं। बस इसी चौपाई के ऊपर हम लोग 3 दिन तक कथा सुनेंगे। हम लोगों ने चौपाई बहुत गाई पर चौपाई की महिमा न समझ पाई। और याद रखना, कथा का महत्व तभी है, देखो तुम्हारे बगल में कोई प्रधानमंत्री बैठा हो और तुम्हें पता ना हो कि ये प्रधानमंत्री है, लेकिन जब तक कोई आए और प्रधानमंत्री जी, दिमाग खराब हो जाएगा कि हम तो बड़े पागल रहे, ये तो 3 घंटा से बैठे रहे, हम फोटो तक ना खींच पाए। फिर आदमी बड़ा हैरान। एक बार हमारे साथ घटना घटी, हम ट्रेन पे चले जा रहे थे तो नीचे एक सज्जन बैठे थे। थोड़ा सा हमारी आदत है, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई होगी, नहीं छील पाए होंगे, तो ऐसी कथा करके फटे पुराने से कपड़े, कंबल की जगह उस दिन हमने एक शॉल लपेट लिया। ठंडियों का दिन, ट्रेन पे बैठे, एक सज्जन नीचे की लोअर पर बैठे हुए थे। हमने कहा आप अगर बुरा ना माने तो हमें नीचे की दे दो, आप हमारी ऊपर वाली सीट ले लो, सामान है हमारे पास। अरे बोले अपनी अपनी लो, हमने जानबूझकर करवाई है। हमने कहा बड़ी विचित्र बात है भैया, जानबूझकर करवाई है, अब कोई बात नहीं। हम ऊपर जाकर बैठ गए, अपना भोजन वोजन करने लगे। तब तक ट्रेन चली और हमने देखा कि वो आदमी बैठा है जहां हमें उतरना था, वो बीच में ही रास्ता व स्टेशन पड़ता था। जैसे ही हम उतरने पहुंचे, सोई उस जगह के सेवादार आए हमें लेने, और उन्होंने बाहरी आवाज लगाई, बागेश्वर धाम बाबा की जय। तो जो नीचे बैठे थे वो बोले, क्या भैया बागेश्वर धाम बाबा कहाँ है, कहाँ है? हमने कहा ये है, ये है। जब उन्हें बोली आप तो गुरुजी ऊपर पड़े रहे। अरे हम कहा हमने तो कही थी कि नीचे वाली दे दो,
पसीना पसीना हो गया। ट्रेन जाने लगी पर वो तो रोवे। अब हमने कहा अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। भैया अब तो सीताराम हैं, अब तुम जाओ, तुम्हारी ट्रेन जा रही, फिर कभी हम आएंगे सो मिलेंगे। पर भैया इस घटना से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम पहचान ना पाए तो कीमती वस्तु का भी मोल नहीं समझ पाते। उसी प्रकार हनुमान चालीसा की ये चौपाई बोलने में सरल है बड़ी अद्भुत। इसकी महिमा अगर जान ली जाएगी तो बोलने में और कहने में और आनंद आ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए एक बात और, बुरा ना मानना, आज का सूत्र नोट कर लो। कुरुक्षेत्र के पागलो, तबीयत पूछने वाला ढूंढो। अगर तुम्हें खोजना ही है कोई अपना तो उसे अपना मानना जो तुम्हारी तबीयत पूछे। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो लाखों होते हैं। पर अपना है कौन? हमारी नजर में तो एक ही कलयुग में अपने हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जन के माता, असवर दीन जान के माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां कौन कौन? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत, वसुत। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत और वसत। यह 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। इसी कारण से हनुमान जी महाराज से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां हैं नहीं, उसके माई बाप हैं, दाता हैं। ऐसा वरदान माता जानकी जी ने दिया है। कुरुक्षेत्र के पागलों, दूसरा सूत्र नोट करो, आज का काम आएगा। जो अपने मन की और तन की शुद्धि करेगा उसी को सिद्धि प्राप्त होगी। जो मन की शुद्धि करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, जिसे सिद्धि प्राप्त होगी उसे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन भैया मन की शुद्धि से सिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है, हमारी नजर में एक ही बात है, अपने मन को निर्मल करिए। कैसा? जिस प्रकार कांच को साफ करने पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ने लगता है, जिस प्रकार कपड़ा साफ करने पर एकदम चमकदार दिखाई पड़ने लगता है, जिस प्रकार चश्मा साफ करने पर संसार स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही हमें अपने मन को एकदम स्पष्ट, सात्विक, शुद्धमय रखना चाहिए। जो इस प्रकार रखता है वही हनुमान जी की सिद्धि को प्राप्त करता है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा, और इलू इलू करो, और फिर कहो गुरु जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच ठटरी के बरे न कटा। अरे हनुमान जी की कृपा पानी है तो पहला सूत्र नोट करो, शुद्धि करो। क्या करो? और तन की शुद्धि तो सब कर रहे, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा सब कर रहे पर मन से पूजा कोई नहीं कर रहा।
तन की शुद्धि। तुम शरीर में कितना भी डेंट पेंट लगा लो, कितना भी साबुन लगा लो, तन की शुद्धि से परमात्मा रीझना वाला नहीं है। तन को चमकाओगे तो वासना में पड़ोगे, मन को चमकाओगे तो प्रभु की उपासना में पड़ोगे। इसलिए कुरुक्षेत्र हरियाणा के पागलों, आज का दूसरा सूत्र हनुमान जी की कृपा का नोट कर लो। हमें पहले शुद्धि करनी, प्रसिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। किसकी? उनकी, हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा से। क्यों? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे माई बाप, मेरी आत्माओं, याद रखना, बुद्धि की शुद्धि से विचार परिवर्तित होता है। हमें बुद्धि की शुद्धि करनी, तन की और मन की दोनों की शुद्धि करनी, तभी हनुमान जी की भक्ति सफल होगी। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत से लोग बोलने की कला सीखते हैं, उच्चारण, उसे हिंदी में कहते हैं उच्चारण। क्या कहते हैं? अरे बोलो, उच्चारण। बहुत लोग बोलने की कला सीखते, उच्चारण सीखते। बुरा ना मानना, कुरुक्षेत्र के पागलों, उच्चारण सीख जाने से कोई महान नहीं होता है, उच्च आचरण जीवन में उतारने से ही महान हो सकता है। उच्चारण तो टीवी भी बढ़िया निकालती, तो क्या टीवी की पूजा होती है? हैं? उच्चारण तो हमारे गांव में रहने वाली मुन्नी बाई भी बढ़िया निकालती है। भैया, उच्चारण से कल्याण नहीं होना, उच्च आचरण से कल्याण होना है। उच्च आचरण का मतलब, बुरा ना मानना मेरे युवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरी प्रिय आत्माओं, इत्र से तन को महकाओगे तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, और चरित्र से तन को महकाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए इत्र से नहीं, अपने जीवन को चरित्र से महकाना चाहिए। भैया, राम कथा जब होती है तो हनुमान जी आते हैं, लेकिन हनुमान कथा जब होती है तो स्वयं प्रभु श्री राम जी आते हैं। राम जी चरित्र के महान हैं, राम जी का चरित्र पावन है। राम जी के जैसा किसी दूसरे का चरित्र नहीं है। इतना अद्भुत चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का कोई हरण कर ले वो जिंदा ना छोड़े, पर धन्य है राम जी। रावण को 2-2, 3-3 बार मौका दिया। बाली पुत्र अंगद को भेजा, जामवंत को भेजा, हनुमान जी को भेजा कि जाओ, अगर वो मान सके तो मनाओ। जब नहीं माना तब भगवान ने अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। पहले युद्ध नहीं किया, अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। मेरी आत्माओं, हम रामचरितमानस पढ़कर इतना कह सकते, राम जी जैसा चरित्र किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी राम जी का चरित्र महान क्यों है? विचार करना, आप लोगों ने सूपनखा वाली कथा सुनी होगी, हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। सूपनखा की कथा में राम जी बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। सीतह चितय कही तेही बाता, रामायण में स्पष्ट आया। देख जानकी जी की तरफ रहे, बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से कहा, अरे ये सूपनखा तुमसे कह रही कि शादी करनी है, वो आप जानकी जी की तरफ देख रहे हो, मामला समझ में नहीं आया। राम जी बोले, जब हमें कुछ करना लेना देना है ही नहीं तो देखें क्यों? सुंदरी है कि बदसुंदरी है? ये कितना बढ़िया उपाय है। कोई दूसरे की स्त्री तुम पर डोरा डाले तो घबराना नहीं, अपनी बाली को देखने लगना, डर के मारे ही देखने लगना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
ऐसा आचरण और ऐसा चरित्र रघुनाथ जी का ही हो सकता है। इसलिए भैया रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा पावन है। इसलिए हमने आज की कथा का सूत्र निकाला है, पहले शुद्धि बाद में सिद्धि, सिद्धि से होगी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से होगी प्रबुद्धि। इसे पाने के लिए आपको मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भी एक जगह कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। दोनों हाथ उठाकर गाओ ना। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवा। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे माई बाप, मेरी आत्माओं, एक महात्मा ने एक शिष्य को एक गिलास दिया, दूसरे शिष्य को दूसरा गिलास दिया, लो इसे अपने भोजन में उपयोग किया करो। एक शिष्य आलसी था, तो वो रोज भोजन करे पर गिलास को साफ सप्ताह में एक बार करे। दूसरा वाला कर्मवान था, वो गिलास को प्रतिदिन साफ करे। 2 महीने बाद जब गुरुजी ने दोनों गिलास वापस मंगाए भैया, तो जो प्रतिदिन साफ करता था उसका गिलास ज्यों का त्यों था, जो सप्ताह में एक दिन साफ करता था उसके गिलास में कालिमा आ गई थी। यह कहानी का मतलब है, हम अपने चरित्र की सफाई, चरित्र की निर्मलता प्रतिदिन करेंगे तो जैसा जन्म हुआ था वैसे ही हमारा मन निर्मल और चरित्र उज्जवल रहेगा। और कभी कभी कथा सुनकर सफाई करेंगे तो सफाई तो होगी पर मन भी काला पड़ जाएगा और चरित्र भी काला पड़ जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो आप पूछोगे गुरुजी मन को साफ करने का, शुद्धि करने का प्रयत्न क्या है? दृढ़ संकल्प। क्या उपाय है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे दृढ़ संकल्प के बल पर महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। दृढ़ संकल्प के बल पर भैया कलिकाल में भी मीराबाई को भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए। दृढ़ संकल्प के बल पर प्रहलाद जी ने खंबा से परमात्मा को प्रकट कर दिया। दृढ़ संकल्प के बल पर ही व्यक्ति महान बन सकता भैया। दृढ़ संकल्प के बल पर ही अहिल्याबाई को राम जी मिल गए और सबरी को राम मिल गए। दृढ़ संकल्प के बल पर जो इंसान संकल्पवान होगा, जिसका दृढ़ संकल्प होगा, मेरे पागलों, मेरी आत्माओं, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। वो अपने संकल्प पर अडिग होगा तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध को जब 6 साल तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, महात्मा बने हुए, तब एक रात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमने प्रण कर लिया, अब तो तभी उठेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा बुद्ध कहते भैया
जब हम इस संकल्प के साथ बैठ गए कि अब तो तब उठेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उसी रात को मध्य रात्रि के ठीक बाद हमारे साथ घटना घट गई और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भैया, दृढ़ संकल्प ही इंसान को महान बना सकता। कठोर संकल्प ही, जितने युवान भाई बहन बैठे, माताएं विराजमान है, पुरुष विराजमान, कुरुक्षेत्र के पागलों, अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। किसी और की बात क्या बताएं, हम अपनी जिंदगी का ही वाकया बताते हैं। बचपन काल में हमारे साथ एक घटना घटी थी। हमारी स्थिति तो ठीक नहीं थी। हमारे पड़ोस के अंकल जी ने टीवी खरीदी। हम बच्चे ही थे, टूटा फूटा मकान था, उसी में माताजी, हम, पिताजी, हमसे छोटी बहन और भाई रहते थे। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं अपनी जिंदगी की। तो जब पड़ोस के अंकल जी ने टीवी खरीदी भैया, तो हम बच्चे ही थे, छोटे थे, रहे होंगे 6-7 साल के। रोज हम टीवी देखने जाते थे, क्योंकि उतनी गांव में टीवी हुआ नहीं करती थी, और हमारे घर में तो लाइट भी नहीं होती थी। दीपक के नीचे बैठ कर के रामचरितमानस पढ़ते थे। मिट्टी के तेल की डिब्बी बनती थी, कैरोसिन तेल की, उसी को जला करके हम लोग भोजन करते थे, वो भी कभी कभी। जब पड़ोस के अंकल जी ने टीवी खरीदी, हम जाने लगे, तो 1-2 महीना तो सामान्य रहा। 2 महीना बाद उन्होंने हमें देख करके टीवी बंद कर दी, और हम जैसे ही बाहर निकले तो फिर चालू कर दी। हमारे मन को बड़ा दुख लगा। बाहर अंधेरा था, रोना आ गया, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं कहा कि आज से तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे, या तुम्हारी टीवी तुम्हें बड़ा घमंड आ गया, अभिमान आ गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। मन ही मन में आंसू खूब रोन फूट पड़े। घर वापस आए, सामने ही मकान था। वापस आए तो माँ ने कहा, माँ हमको घर पर बचपन में धीरू कहती थी। हमारा बेटा धीरू, आज तुम जल्दी आ गए। हमने कहा हाँ माँ, आज कार्यक्रम ठीक नहीं आ रहा था, सीरियल ठीक नहीं आ रहा। माँ को लगा होगी कोई बात। हमारा जो पुराना मकान अभी भी है, उसी मकान के पीछे एक नाला है। हमें इतना रोना आया, हम व्यासपीठ पर सत्य बता रहे हैं कि हम नाले के किनारे बैठ गए और खूब रोए। घर पर रोते तो माँ पूछ लेती, रोते रहे, लेकिन हमने वहीं किनारे पर बैठे बैठे प्रण लिया कि अब आज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हम टीवी तब देखेंगे जब अपने पिताजी की टीवी खरीद लेंगे। वापस आए, सो गए। बात आई गई हो गई, लेकिन हमने संकल्प ले लिया। किसी के भी घर में जाते थे, गांव के ब्राह्मण थे, तो कर्म कांड करने जाते थे, पूजा करने, सत्यनारायण की कथा करने, किसी का गृह प्रवेश करवाने, कभी अनुष्ठान करने घर घर जाते थे, बच्चे ही थे। तो जब गांव वाले बुलाते थे, तो जिस मकान के कमरे में टीवी लगी हो, हम उसमें बैठा नहीं करते थे, क्योंकि हमारा प्रण था। उस समय में नई नई वॉल्वो बस चली थी, हम उस पर बैठते नहीं थे, यात्रा कैंसिल कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रण था कि टीवी देखेंगे तो अपने ही पिताजी की देखेंगे। और भैया सत्य बता रहे, 1.5 साल लगा हमें, लेकिन 1-1, 5-5, 10-10 रुपया जोड़कर हमने 3800 रुपया जोड़े, और 3800 रुपये जोड़कर सेकेंड हैंड मैक्स कंपनी की एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। घर लाए, मकान में रखने की जगह नहीं, सो दरवाजे पर रखी। एक टेबल खरीदी, टेबल पर टीवी रखी, उसके ऊपर रिसीवर रखा, 1 किलो लड्डू ले गए। लाइट थी नहीं, डोरी लेकर के पड़ोस के चाचा जी के घर से डोरी लगाई, टीवी चलाई, बढ़िया नीचे आसन बिछाकर टीवी देखने लगे। तो भगवान की बड़ी कृपा, उस वक्त हमारे पास सिद्धि भी नहीं थी भैया। जो अंकल जी ने हमें भगाया था, उनकी टीवी फूक गई।
उनकी टीवी फूक गई सो वो अपने पास आए और हमको नाराज होके बोले क्यों इतना बर्बाद कर दिया 3800 रुपया है, शर्म नहीं आती है? ये कहीं लग जाता, मकान में लग जाता, कपड़े ले लेते, अच्छा रहता। हमने धीरे से कहा अंकल जी थैंक यू। उन्हें समझ में नहीं आया कि थैंक यू क्यों बोल रहे। हमने एक लड्डू छुपा के रखा था उनके लिए, हमने लड्डू दिया। बोले ये क्या है? हमका प्रसाद है टीवी की खुशी का। उन्होंने कहा कि आखिर मामला क्या? हमने नहीं बताया कि आपने उस दिन भगा दिया था इसलिए नहीं। जब वो हमारे बगल में बैठ गए और टीवी देखने लगे और रिसीवर था, फ्री चैनल आते थे तो उस पर आध्यात्मिक चैनल भी आते थे। उसी दिन बैठे बैठे हमने दूसरा संकल्प लिया, धीरेन्द्र जी अब तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक अंकल जी को हम टीवी पर नहीं दिख जाएंगे। और ये बात विनोद की नहीं, हनुमान जी की कृपा की कह रहे भैया हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हम तो बहुत ही मूर्ख आदमी हैं, हम तो साधारण परिवार से आए हुए हैं भैया, हमारी तो कोई शक्ति भक्ति नहीं है। हनुमान जी की कृपा का प्रसाद बता रहे, जिन चाचा जी ने हमें टीवी देखने से भगाया था, ये गुरुदेव के चरणों की कृपा है कि वे रोज हमारा प्रतिदिन प्रवचन टीवी पर देख रहे हैं। हम हाथ जोड़कर इस घटना को इसलिए नहीं बता रहे कि हम आपको अपनी आप बीती बताना चाह रहे, नहीं, कुरुक्षेत्र के पागलो, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो और जितने भी युवान बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाली बेटियां बहनें विराजमान है, तुम इतनी मेहनत करो कि किसी कोने में तुम्हारे माँ बाप खड़े हो जावे तो लोग कहें ये फलाने बेटे का बाप खड़ा हुआ। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है। अगर दृढ़ संकल्प बहन बनोगे, संकल्प कठोर लोगे तो तुम्हें भी कृपा मिल जाएगी। और कुरुक्षेत्र के पागलों, तुम आज ही कथा में अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का कठोर संकल्प ले लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते, तुम्हें किसी भी दरबारों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर ही बागेश्वर दरबार बन जाएगा। तुम्हारी हनुमान जी की भक्ति, मेरे पागलों, तुम्हें फिर किसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचने की, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं और तुम्हारे घर में स्वयं बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा हो जाएंगे।